ओके गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले लास्ट वाली वीडियो में जाकर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो भी मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था ये एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है पूरी। सही है, तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, आप उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। ये बेसिकली क्या है, कन्वर्जन बेस्ड है। सही, ये आपकी कन्वर्जन बेस्ड है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। सही, तो ये आपको डिग्री मेजर्स आपको गिवन है। डिग्री मेजर्स के थ्रू आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है, रेडियन मेजर अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता था आपके पास है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। और अगर डिग्री मेजर आपको निकालना होता था तो क्या फॉर्मूला होता था, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में। तो डिग्री मेजर्स आपको यहाँ पर गिवन है, आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, मीन्स रेडियन मेजर में आपको कन्वर्जन करना है। तो कैसे हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम समझते हैं। 25 डिग्री आपको गिवन है यहाँ पे। सही, अब देखो जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप जब जाएंगे आप वहाँ से थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखो जो यूनिट हमको फाइंड करनी होती है ना, उसको हम लेते हैं राइट हैंड साइड में। कैसे, देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब आपको रेडियन मेजर में आंसर चाहिए, तो ये रेडियन मेजर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, जो यूनिट हमको चाहिए होती है ना, हमको यहाँ पर चाहिए रेडियन मेजर, तो हमने इसको कैसे यहाँ पे टिक लिया, राइट हैंड साइड में रेडियन को हमने लिख लिया। जो यूनिट हमको चाहिए होती है, जो हमको फाइंड करनी होती है, उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। सो आप जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक, अब हमको रेडियन मेजर में आंसर चाहिए, तो हमने इसको इंटरचेंज किया। तो 180 डिग्री हमने LHS में ले लिया और पाई रेडियन को हमने RHS में ले लिया। सही है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सही, अब देखो फर्स्ट पार्ट है आपका 25 डिग्री को आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं यहाँ से कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब जब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन है, तो आपका 25 डिग्री कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, पाई अपॉन 180 इंटू 25 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई तो किया यहाँ पे, क्योंकि हमको 25 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमको चाहिए था, इसलिए हमने बोथ साइड क्या किया, 25 का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर लेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5। ठीक है, तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियंस। ये आपका रेडियंस में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि पाई की वैल्यू आप 22.7 पुट करें या 3.14 पुट करें। तो अब जब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट करने को नहीं कहा होगा ना, तब आप इस आंसर को ऐसे ही आप छोड़ देंगे रेडियंस में, फर्दर आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से क्यों समझाया,
कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। मैं चाहता तो ये 25 डिग्री मैं आप ये मैं सीधे सीधे इस वाली फॉर्मूले में भी मैं इसको पुट कर सकता था। कैसे, देखो 25 डिग्री आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब आपको रेडियन मेजर में आंसर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 25, ठीक है। तो देखो पाई अपॉन 180 इंटू 25, तो भी आपका आंसर चाहिए आना था। फॉर्मूले को लेकर कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको रेडियन मेजर के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था और आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो आंसर तो आपका गलत आ गया। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गलती की चांसेस 0 हो जाएगी, बिल्कुल भी सही है। तो फॉर्मूला अपनी जगह है और कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। कॉन्सेप्ट से अगर आप समझोगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको इस वाली कॉन्सेप्ट से समझाया। तो फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट। सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखो अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, कभी भी आप इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला और ये कॉन्सेप्ट आप इसको नोट कर लीजिए। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका देखो माइनस में आ जाता है ना, तो कभी भी माइनस देके आप घबराइएगा नहीं, आप इसको पॉजिटिव लेकर सॉल्व करिए। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके आगे आपको माइनस साइन लगा देना है, सही है। आगे बात समझ में, माइनस साइन आने से इसकी मैग्नीट्यूड पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको पॉजिटिव लेकर सॉल्व करिए, आंसर जो भी आएगा उसके आगे आपने माइनस लगा देना है, सिंपल है। सो 47 डिग्री 30 मिनट्स। अब आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पूरा एक्सप्रेशन डिग्री में लाना होगा। क्यों, सही बात है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको डिग्री में लाना होगा। अब डिग्री में लाने के लिए कन्वर्जन्स क्या होते थे हमारे पास, देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स। तो मैंने आपसे कहा था कि जो यूनिट आपको फाइंड करनी होती है उसे आपको लिखना होता है राइट हैंड साइड में। तो अब देखो डिग्री में आपको आंसर यहाँ पे लाना है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब आपका यहाँ पे क्या है, 30 मिनट्स है, तो 1 मिनट यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। और 30 मिनट्स इज इक्वल टू, बहुत साइड हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई किया, 1/60 इंटू 30, ये आपका डिग्री में आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 मिनट्स इज़ इक्वल टू 1/2 डिग्री, सही है। तो यहाँ से हमने ये आंसर लिख लिया 47 डिग्री, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, तो डिग्री में क्या आ गया आंसर, 47 प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, ये पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लिया, क्या आ जाएगा 94, 47 इंटू 2, 94 प्लस 1/2, 95/2 डिग्री, सही हो गया। तो ये आपका डिग्री में आ गया। अब इसमें आप कन्वर्जन अप्लाई कर देंगे रेडियन मेजर्स के लिए। तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, π/180 इंटू डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है जो मैंने भी आपको समझाया था, जो आपको सूटेबल लगे आप उससे कर लीजिएगा। दूसरा मेथड क्या होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। अब ये आपका डिग्री क्या है 95/2, तो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू π/180 इंटू 95/2 रेडियंस, ठीक है। तो उसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा आंसर। आंसर आपका आएगा, इसको कुछ कैंसिल हो रहा है, 180 है ये, π/180, तो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें,
होगा 5 टाइम्स जाएगा, ये आपका 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और ये आपका कितनी टाइम्स जाएगा और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो 95/2 डिग्री इज़ इक्वल टू कितना आंसर आ गया 19 पाई/36 × 2 72 रेडियन। ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव लेकर चलना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके आगे आपको माइनस साइन यहाँ पे लगा देना है। तो बस माइनस साइन आप यहाँ पे लगा दीजिए। दिस इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनस साइन से कभी मत घबराइएगा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव लेकर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में माइनस साइन आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक, अब अगर इसको हम फॉर्मूले बेस पे करते हैं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू 1 पाई/180 पाई/180 इंटू जो आपको डिग्री गिवन है तो 95/2। देखो यही एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना था 19/36, तो आंसर क्या आ जाता 19 पाई/72 माइनस का ये आपका रेडियन में आंसर आ जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको दोनों से समझ में आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट पार्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट है 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे हम करेंगे, अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियंस। सो 1 डिग्री इज़ व्हाट पाई/180 रेडियन, और 240 डिग्री इज़ व्हाट 240 की मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड में हम कर देंगे पाई/180 इंटू 240 रेडियंस। तो 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, ये जाएगा 12 टाइम्स। सही है, तो क्या आंसर आपका आएगा 12 पाई/9। नहीं, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपका 3 से भी हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपका आंसर आ गया 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई/3 रेडियंस। दिस इज़ योर आंसर। अब अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है रेडियन मेजर फाइंड करने के लिए, पाई/180 इंटू डिग्री आपको क्या था 240। तो अभी आपको यहाँ पर यही एक्सप्रेशन बन गया ना। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 12 9 3 4। तब भी आपका आंसर यही आ रहा था 4 पाई/3 रेडियंस। ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, और भूलना भी नहीं है। ओके, तो फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ फोर्थ पार्ट? 520 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन मेजर में। बहुत इजी है ये भी। क्या आप जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। सो 1 डिग्री निकाल लोगे आप यहाँ से पाई/180 रेडियन, और 520 डिग्री कितना होगा 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 520 किस में, रेडियंस में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कर लीजिए। जो भी कट हो रहा है, कट आपका हो रहा है ये 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और आगे आपका कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, ना 2 से हो रहा ना 3 से हो रहा है। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू 26 पाई/9 रेडियंस। दिस इज़ योर आंसर। अब अगर इसको रेडियन मेजर वाले फॉर्मूले से अगर आप करते सॉल्व, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू फार्मूला क्या था पाई/180 इंटू डिग्री मेजर। तो देखो यही एक्सप्रेशन आपका बन गया यहाँ पे।
तो कैंसिल करते, कैंसिल करके क्या आता आंसर आपका, सेम यही 26π/9 रेडियन। सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, कभी नहीं भूलोगे। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब आपको गिवन क्या है यहाँ पे, रेडियन आपको अभी गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री मेजर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था, चलो कहा क्या था, कहता रहता हूँ मैं तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 11/16, ये आपको रेडियन मेजर में गिवन है, आपको इसका डिग्री मेजर फाइंड करना है। करते हैं, क्या होता है कॉन्सेप्ट आपका, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है ना, तो जो यूनिट फाइंड करनी होती है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। अब 11/16 रेडियन है आपके पास, तो 11/16 रेडियन इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, बोथ साइड में 11/16 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 180 अपॉन पाई इंटू 11/16, ये आपका डिग्री में आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा है कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई की वैल्यू भी हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा इंटू 16। सो ये कुछ कैंसिल होगा, 11 2 जा 22, ये 90 टाइम्स जाएगा, ये 45 और ये 8, तो 45 इंटू 7 इज़ वॉट, 45 इंटू 7 अपॉन 8, तो 45 इंटू 7 आपका आता है 45 7 315 अपॉन 8 डिग्री। ओके गाइस, तो अब आप अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि डिग्री में कभी भी डिग्री में आंसर जब भी आप देंगे ना, तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देंगे आंसर। तो फिर किस फॉर्म में आंसर देना है, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी समझाया था, और जब मैं जब आपको सॉल्व एग्जाम्पल में समझा रहा था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या सेकंड होगा, आप देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करना होगा, किस में, पहली टर्म आपकी किस में हो, डिग्री में हो, सेकंड टर्म आपकी मिनट्स में हो, और थर्ड टर्म आपकी सेकंड्स में हो। ओके, तो इस फॉर्म में आपको आंसर देखना है डिग्री मेजर का। कैसे इसको आप आगे सॉल्व करोगे, कुछ मत करो, 315 को 8 से डिवाइड कर दो आप, 315, ये आपको रफ में करना है, 315 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 24 4 7 75, और ये आपका जाएगा कितने टाइम्स, ये आपका कैंसिल होगा 9 टाइम्स, 8 9 72, बचेगा 3। तो इस फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए इस फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं 39 3/8, 39 डिग्री 39 3/8 इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो आप इसको आप सेपरेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो अभी भी क्या है, ये आपका डिग्री फ्रैक्शन में, मैंने कहा था कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो देखो पहली टर्म आपकी क्या आ गई, डिग्री में आ गई, दूसरी टर्म आपको क्या चाहिए, मिनट की चाहिए, तो आपको मिनट में इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे, 39 डिग्री प्लस क्या होता है कन्वर्जन, देखो अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 3/8 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 60 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना, सही है। तो ये 30
और ये 4, 15 और ये 2, तो 15 3 45, 45/2, 45/2 मिनट में आ जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा रफ़ में सॉल्व करनी है, ये चीज़ आपको हमेशा रफ़ में सॉल्व करनी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस, इसके बाद ना सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और देयरफॉर 3/8 डिग्री इज इक्वल टू 3/8 इंटू 60 मिनट्स। तो यहाँ से 3/8 डिग्री क्या निकल कर आ गया, 45/2 मिनट्स। ये आपको ब्रैकेट में करना सॉल्व सिंस करके, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई भी तो करेंगे ना कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया है। अब मिनट्स भी आपका क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आपको नहीं लेना है, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 39 डिग्री प्लस 45 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका कितने टाइम्स आएगा, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। आप 45/2 को कैसे लिख सकते हैं, 22 1/2, 22 1/2 मिनट। तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। अब देखो पहला एक्सप्रेशन आपका डिग्री में होना चाहिए, तो पहला एक्सप्रेशन आपका डिग्री में है, दूसरा एक्सप्रेशन आपका मिनट में होना चाहिए, तो मिनट में हमने सॉल्व कर लिया है। तीसरा एक्सप्रेशन आपका किस में होना चाहिए, सेकंड्स में। तो इस 1/2 मिनट को अब हम सॉल्व करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकंड्स में। तो सेकंड में कर लीजिए, कैसे करेंगे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2, देखो क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सो 1/2 मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये आपका 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो लिख लो आप यहाँ पे 1/2 इंटू 30 सेकेंड्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा। अब आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस क्या 15 सेकेंड, 1/2 इंटू 60, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये आपका 60 सेकेंड होगा ना, यहाँ पे देखो 60 सेकेंड था, तो ये आपके यहाँ पे 60 सेकेंड था ना, तो अगर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 30। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो इसको काटेंगे तो ये 30 टाइम्स यहाँ पे कटेगा। तो आगे हमने इसको फर्दर एक्सपेंड किया, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो हमको डिग्री में मेजर में आंसर किस फॉर्म में लाना होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में। डिग्री मेजर का आंसर कभी भी फ्रैक्शन में आपको नहीं देना है, हमेशा इस फॉर्म में आपको देना है। तो आपको ये सारी कन्वर्जेंस अप्लाई करनी होंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया आप इसको रिवाइज करेंगे बार बार, तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे, कभी भी नहीं आप इसको भूल पाओगे फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, दिस इज़ योर आंसर। आपको आंसर इसी फॉर्म में चाहिए था, तो नोट करिए इसको, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हम कर रहे हैं। तो देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका, -4 रेडियन है, ये आपको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री में, मेजर्स में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो मैंने आपसे कहा था अगर माइनस साइन आ जाता है सामने तो माइनस साइन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, आप पॉजिटिव वाली टर्म को लेके सॉल्व करो, जो आंसर आ जाएगा उसके आगे आपको माइनस साइन लगा देना है। माइनस साइन होने से उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सही है। तो बस चाहे इसको फॉर्मूले बेस पे कर लो डिग्री मेजर फाइंड करने के लिए,
क्या फार्मूला होता है आपके पास, बताओ क्या फार्मूला होता है? 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर आपको क्या यहाँ पे दे रखा है? 4। ठीक है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके इनकी वैल्यूज़ आप डिग्री मेजर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट वाले मेथड से समझाऊंगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट? देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। और 4 रेडियन कितना हो जाएगा? बोथ साइड 4 से मल्टीप्लिकेशन, 180/पाई इंटू 4 डिग्री। अब पाई आपको यूज़ करना है 22/7। सो 180/22/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए। 11 टाइम्स आएगा, ये 90 टाइम्स आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 630/11 इंटू 4 भी तो है यहाँ पे। हाँ, 4 मैं मल्टीप्लाइड बाई 4 भी है आपका यहाँ पे। 180 इंटू 4 और पाई की वैल्यू आपने पुट करी 22/7, तो 90 इंटू 7 आ गया 630/11 और इंटू 4 भी है आपका यहाँ पे। सो क्या किया, 630 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया, 2520/11 2520/11 ये आपका डिग्री में आंसर आया। मैंने आपसे कहा था कि डिग्री का आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देना है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि किस में? मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में। सिंपली क्या करना है आपको, 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं 2520 को। 11 2 जा 22, 32, 11 2 जा 22, आपका बन जाएगा 100। 11 9 जा 99, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 229 1/11, 229 1/11 डिग्री। सो यहाँ से 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री आ गया। अब इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो फिर से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्या होता है कॉन्सेप्ट? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 1/11 इंटू 60 मिनट्स। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 1/11 इंटू 60 मिनट्स। फर्दर इसको आप सॉल्व करो आगे, क्या हो जाएगा आंसर आपका? 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट्स। तो हो जाएगा 60/11 मिनट्स। 229 प्लस 60/11 मिनट्स। अब क्या करना है, मिनट्स भी आपको फ्रैक्शन में है, तो मिनट्स को भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं दोगे। फर्दर आपने क्या किया, 11 से 60 को डिवाइड कर दिया, 55 बचा 5। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 60/11 को 5/11, 229 डिग्री प्लस 5, 5/11 बटे मतलब डिवाइडेड वही होता है, ठीक है, डिवाइडेड को कहते हैं हम बटा हिंदी में। तो 229 प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। अब 5/11 मिनट्स को आप कन्वर्ट करोगे किस में, सेकेंड्स में, कर लो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 5/11 मिनट्स इज इक्वल टू 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। सिंस तो यहाँ से 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 इंटू
60 सेकेंड्स। 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 6 30, 300/11 सेकेंड्स। अभी ये सेकेंड्स भी आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है, आप 300 को आप 11 से डिवाइड कर दो, तो 229 प्लस 5 मिनट्स प्लस ये आपका आ जाएगा 300 को 11 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स आएगा 22, फिर 80, फिर 7 टाइम्स आएगा 77, फिर 3 तो 27, तो आपका आएगा 27 3/11। अभी भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इसको लिख लेंगे। देखो 27 आपका 3 बच रहा है यहाँ पे, तो अप्रोक्स हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 27.3 हाँ 27.3 सेकेंड्स। इसको हमने क्या लिख लिया अप्रोक्स। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। देखो ये आपका क्या था 3 आपका रिमाइंडर आया, तो 27 3/11, ठीक है। अब 27.3 भी तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सेकंड्स हमेशा अप्रॉक्स होता है, एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं आती है। तो फर्दर अब इसका डिग्री मेजर क्या आ गया 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.3 सेकेंड्स। दिस इज़ योर आंसर ऑफ -4 इन डिग्री मेजर। अभी आंसर नहीं हुआ है, देखो माइनस साइन भी तो है। मैंने आपसे कहा था ना कि पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व करनी है, लास्ट में जो आंसर आए उसमें माइनस साइन आप बारह पे जोड़ दीजिए। तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27.3 सेकेंड्स, ये आपका डिग्री मेजर में आंसर है। सही हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से प्रॉब्लम क्लियर करने की कोशिश करूँगा, प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट करूँगा। तो अब थर्ड पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कंप्लीट, सेकंड पार्ट इज़ कंप्लीट, नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या है 5π/3 रेडियन। आपको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री मेजर में। सो पाई रेडियन इज़ व्हाट 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। सो 5π/3 रेडियन इज़ व्हाट 180/π इंटू 5π/3 इंटू का 5π/3। तो बस सॉल्व हो गया आपका। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 183 से कैंसिल हो गया 60 टाइम्स, और 60 इंटू 5 इज़ व्हाट 300 डिग्री। ये क्वेश्चन तो इतना इजी था, ये तो एक नंबर में भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। कुछ था ही क्या इसमें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सीधे आपने इसको डिवाइड किया, वैल्यूज़ को काटी, आंसर क्या आ गया 300 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, हलवा बनाया खा लिया, हलवा क्वेश्चन था बहुत ही। अब आते हैं क्वेश्चन मतलब फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आपका है 7π/6। सो अगेन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π क्या डिग्री। सो 7π/6 रेडियंस इज इक्वल टू 180/π इंटू 7π/6 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 30 टाइम्स कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका 7 3 जा 21, तो 210 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। इस वाले पार्ट में भी कुछ भी नहीं था, हलवा क्वेश्चन था ये भी। सही है।